हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी तुलसी घनी बने, बुशी बने, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें मैंने बहुत सारे मैजिकल टिप्स दिए हैं जो कि आप अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ये तुलसी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो बने रहिए एंड तक। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से तुलसी को घना बनाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बने रहिए एंड तक, मैं मैजिकल टिप्स भी दूंगी। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। आज हम देखेंगे हमारे मनपसंद तुलसी जी, जो कई बार हमें येलो लीव्स होने लगते हैं या फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं अचानक से। तो देखेंगे कुछ रीजंस कि क्यों ऐसे होते हैं और उसमें रेमेडी भी देखेंगे। सबसे पहले जो आपको काम करना है, आप देख सकते हो तुलसी जी पे जो ऊपर मुरंजी आती है, ओके, जो उसके फ्लावर्स और सीड्स होते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे उसे कट करना है। वो आते ही आपको कट करना है, क्योंकि अगर ये आते हैं मतलब आपकी तुलसी का प्लांट मैच्योर हो गया और अभी वो मरने वाला है। इसलिए आपको ये रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करनी है। जो ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं बड़े बड़े, वो आपको कट करने हैं। उसे आप ड्राई करके कोई और पॉट में भी रख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, नीचे जो उसके पीले पीले पत्ते होते हैं उसे आप निकाल के आप उसी मिट्टी में डाल दो या कंपोस्टिंग में कहीं और डाल दो। ये आपकी सेकेंड टिप होती है। ओके, ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि येलो पत्ते होते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर थोड़े बहुत होते हैं तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्लांट उसको किसी पुराने लीफ में रख देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो पत्ता फूल होने के बाद वेस्ट पूरा उसके अंदर भरने के बाद वो येलो कलर का हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर येलो होने लगे तो आपको सोचने की बात है। आप देख सकते हो ये पीले पत्ते कैसे निकाले हुए हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है कि वो प्लांट के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को आपको क्लीन रखना है। क्लीन रखना है मतलब उसके अंदर कोई वीड्स, मतलब जो हम नहीं चाहते वो अगर पौधे उगे हैं तो उनको आपको निकालना है। वरना क्या होगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन वो सारे वीड्स ले लेंगे और तुलसी प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कंपटीशन होगा इन शॉर्ट। इसलिए हमें क्या करना है, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए तुलसी में, जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स है, अनवांटेड प्लांट्स है, उसको आपको रेगुलर बेसिस पे निकालना है। ये हर 15 दिन में आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए आप बेस्ट पॉटिंग मिक्स का प्रोपोर्शन ये है कि 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 10% सैंड लीजिए एंड 40% आप ऑर्गेनिक मैन्योर लीजिए। वर्मी कंपोस्ट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ तुलसी के लिए, क्योंकि वो वर्म्स का जो एक्सक्रीटा होता है उससे बनाया जाती है। तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अपना जियो मैन्योर तो है ही। सेकेंड मोस्ट थिंग जो है, आपको पानी एक ही बार देना है सॉइल टेस्टिंग करने के बाद ही। ये प्रथा होती है कि सुबह उठते ही हर कोई तुलसी को पानी डालता है। इससे क्या होता है, तुलसी को कंटिन्यूस पानी मिलने की वजह से उसके रूट्स में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको एक आधा दूसरा ही आप पानी डाल सकते हो, ज़्यादा पानी मत डालिए। काले काले स्पॉट्स आते हैं तुलसी पे, तो आप उसको नीम ऑयल का स्प्रे करवा सकते हो। काले काले स्पॉट्स मतलब क्या, जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े आते हैं वो आ जाते हैं इस पर। वो एक्चुअली छोटे छोटे काले कलर के मक्खी होती है, फ्लाई बोलते हैं उसे, वो होते हैं। और वो क्या करते हैं, पत्तों पे एग्स डालते हैं, अंडे डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्तों पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, फिर ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो इसके लिए आप नीम का स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको नीम का स्प्रे इफेक्टिव नहीं लगता है, मैं तो हमारे जितने भी गार्डनर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे जियो मैन्योर के रेगुलर यूज़र्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि हरी मिर्ची और जो गार्लिक होता है अपना, लहसुन जिसे बोलते हैं, उन दोनों को दरदरा पीस के उसका जो पानी, उसको दरदरा पीसने के बाद 1 घंटे के लिए 1 लीटर पानी में आप डाल के रख सकते हो 2-3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद का जो पानी है वो फ़िल्टर करके आप इसका स्प्रे कर सकते हो। रेगुलर वीक में एक बार स्प्रे कर सकते हो। अगर इफेक्टेड नहीं है तो भी आप हर वीक में एक बार स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होगा, कोई भी पेस्ट, मिली बग्स हो, कुछ भी हो, कोई भी पेस्ट इस पर नहीं आएगा, कोई भी प्लांट पे नहीं आएगा। तो ये आप इजीली घर पे बना के रख सकते हो। फ्रीज़ में रखो, फिर उसका जो बल्क रहेगा, जो फ़िल्टर पानी के बाद जो रहेगा, उसे भी आप फ्रीज़ में रख सकते हो, फ्रीज़र में रख सकते हो। जब चाहिए पानी में डालो
और उसका फ़िल्टर बना के ले लो। इस तरह से आप बायोपेस्टिसाइड आप घर पे ही बना सकते हो। आपको नीम ऑयल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीम ऑयल कई बार मुझे कम इफ़ेक्टिव लगा है। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया नीम ऑयल इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मैंने इनको ये रेमेडी बताने के बाद तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके प्लांट्स में कोई पेस्ट नहीं लग रहे हैं। सेकेंड थिंग जो देखना है आपको, हर 15 दिन में इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है रेगुलर बेसिस पे, और एक अच्छा मैन्योर आपको डालना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हो, होम कंपोस्ट भी डाल सकते हो, कि होम कंपोस्ट में जो ग्रीन कलर की चीज़ होती है वो नाइट्रोजन होती है और ब्राउन कलर की चीज़ होती है वो कार्बन होती है, और ये दोनों चीज़ें प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग ये है, तुलसी को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो आपको देखना है कि इसे आप धूप में रखो। गर्मी जो समर्स होते हैं उसमें आप उस पर नेटिंग करो, क्योंकि वो धूप इतनी धूप अगर देते हैं वो तो जल जाती है। बट विंटर्स में मोस्टली मेरे पास यही बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि हमारी तुलसी मर रही है, सूख रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ठंडी में विंटर्स में क्या होता है, उसे सन रेज नहीं मिलती, सूरज नहीं मिलती। इसके वजह से वो क्या हो जाती है, डॉर्मेंसी में चली जाती है और मरती नहीं है, बेसिकली ड्राई हो जाती है, राइट। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैंने कितने बार आपको यही बताया, हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपका कोई प्लांट सूख रहा है तो उसे मरने मत दीजिए, उसे निकालिए मत, निकाल के फेंकिए मत, क्योंकि कोई भी प्लांट सूखे तो भी हम क्या करते हैं, उसे रिट्राई करते हैं। अगर आप जियो मैन्यूर उसमें डालते हो तो आपको पता चलेगा 1 महीने के अंदर उसकी लाइफ वापस ग्रोथ आ जाती है, अगर उसमें कोई भी लिविंग सेल्स है तो, अगर ज़िंदा सेल्स है तो। क्योंकि प्लांट जो होता है उसकी रूट सिस्टम बहुत बड़ी होती है, स्ट्रांग होती है। भले ही प्लांट आपका सूखने लगे पर फिर भी कुछ रूट्स होते हैं, शूट्स होते हैं जो ज़िंदा होते हैं, उन्हें बस थोड़ा सा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उनकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका कोई भी प्लांट मर रहा है या सूख रहा है अचानक से, तो आप मुझे उसके पिक्चर्स भेज सकते हो फ़ोन नंबर से, व्हाट्सएप पे, या फिर मेल थ्रू जो भी है, या फिर यहाँ पे भी बता सकते हो, उसके पिक्चर सेंड कर सकते हो। पिक्चर भेजना है तो आपको पूरा प्लांट का पिक्चर भेजना है, उसकी मिट्टी और उसका पॉट का साइज़ भी भेजना है, राइट। और उसकी क्या प्रॉब्लम हो गई है, कब से हो गई, ये सब मुझे भेज दो, तो मैं आपको उस पर रेमेडी बताऊंगी। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव मेरा रहता है कि कोई भी प्लांट कभी ना मरे और कम से कम पैसों में हम गार्डनिंग करें, और हर प्लांट हम ऑर्गेनिकली ग्रो करें। जितनी भी सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिकली हम ग्रो करें। और एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि मैं मेडिसिनल प्लांट्स पे वीडियो बनाऊं जो कि हम घर पे कोई भी उगा सकता है, और नॉर्मल चीज़ों पे, कफ है या सर्दी है, खांसी है, हेडेक है, स्किन के लिए, एंटीजेंस के लिए कोई प्लांट के लीफ के जूस है, ये प्लांट्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट पे लिख के भेजिए कि क्या वीडियो आपको चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। मेडिसिनल प्लांट्स में मैंने PhD की हुई है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है। और दवाई एलोपैथी लेने से अच्छा है हम आयुर्वेदिक पे जाए, क्योंकि अगर है आयुर्वेद से हो सकता है तो क्यों ना करें। सेकेंड थिंग ये है कि हमारी बॉडी में खुद ही रिकवर होने की क्षमता होती है, बस हमें वो पहचानने की ज़रूरत होती है। एनीवेज, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।